स्पैम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट फिर भी इनका काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस कम है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेट है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है। तो दोस्तों की संख्या लिमिटेड होगी लेकिन अच्छी होगी। प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। ये वाला सिरा ना तो मांसल है ना ही पतला है, ठीक ठाक है। तो अपने हितों की रक्षा करनी ये जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा भी इनका, तो सिर्फ अपने पसंद के लोगों के लिए। हॉटलाइन इनकी ना तो जुपिटर से स्टार्ट हुई है ना सटर्न से, मध्य से है। तो दोनों की गुण है, पैसा और परिवार दोनों बराबर से महत्वपूर्ण होगा इनके लिए। माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट हुई है, बहुत ही अच्छा माना जाता है जब आपकी माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट होती है। पॉजिटिव सोच होती है, ख्याली प्लॉप पकाता नहीं है माइंड इनका। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। अपनी एनर्जी को, अपने दिमाग को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करनी ये जानते हैं। और सोने पे सुहागा तब होता है जब आपकी माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट हो और वो लाइफ लाइन से सेपरेट होके चले। ऐसे लोग बहुत कम एज में सफल होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने शुरू कर देते हैं। काफ़ी पॉजिटिव होता है ये। लाइफ लाइन इनकी जुपिटर से स्टार्ट हुई और मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो गई है। जुपिटर से स्टार्ट हुई तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और मून माउंट की तरफ शिफ्ट होना फॉरेन सेटलमेंट की तरफ ये इशारा कर रहा है। और इनकी जो लक लाइन है वो इनिशिएट हुई है वेनस माउंट से। लाइफ लाइन के इनर पार्ट से स्टार्ट हुई है। इनर पार्ट से जब भी आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है तो ये बताता है कि ऐसे लोगों का जो भाग्योदय है वो शादी के बाद होता है। तो जिनकी भी लक लाइन इस तरह की होती है उन्हें शादी कम एज में कर लेनी चाहिए। और इनकी जो माइंड लाइन है उस पर ब्रेक शो हो रहा है यहाँ पे। ये एज होगी तकरीबन 43-44 के आसपास इनके अंदर। अभी तक तो ये इनका दिमाग काफ़ी कॉन्सनट्रेट कर पाता है चीज़ों को। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं ये लोग अभी तक, लेकिन 43 से इनके दिमाग के अंदर इमेजिनेशन की जो पावर है वो बढ़ेंगे। सपने ये देखने स्टार्ट कर देंगे और थोड़ा बहुत वो ख्याली पुलाव वाला जो दिमाग है वो इनिशिएट हो जाएगा। और जो ब्रेक होता है वो बिना मतलब का नहीं होता है, लेकिन ये जो ब्रेक है ये काफ़ी पॉजिटिव है, तो खुशी देने वाला होगा। जुपिटर माउंट इनका बहुत अच्छा नहीं है, ये वाला सिरा उभार लिए हुए है, प्रोमिनेंट नहीं है। तो सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों डिस्टर्ब रहती है। लेकिन इनकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है। जुपिटर का माउंट आपके कितना भी डिस्टर्ब हो, अगर उस पर क्रॉस आ जाता है और साथ ही मैरिज लाइन इतनी अच्छी होती है तो मैरिज लाइफ शांता रहती है। मैरिज लाइन हल्का सा हार्ट लाइन की तरफ अगर देख रहा होता है हल्का सा, तो लाइफ पार्टनर लुक वाइज अच्छा मिलता है, डोमिनेटिंग नहीं होता है, काफ़ी सपोर्टिव होता है। इसीलिए इनकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैं जो ये बार बार कहती हूँ कि प्रोमिनेंट नहीं है, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होता है इसमें। तो आप फील करेंगे मेरे शब्दों के ज़रिए जो मैं कहूँगी वही होता है। ऐसे लोगों को फैमिली के लोग समझ नहीं पाते हैं। ये कहते कुछ है, सामने वाला समझता कुछ है। इनकी बात को एक बार में समझने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहती है। इसीलिए इन्हें अपनी बात को समझाने के लिए बार बार फैमिली के पास जाना होता है और वो नहीं समझते हैं। फिर 10-12 दिन के बाद उनकी फैमिली को समझ में आता है, या 1 साल के बाद समझ में आता है, या 2 साल के बाद, कि उसने जो कहा था उस वक्त वो सही कहा था। तो अंडरस्टिमेट करती है फैमिली इन्हें। तो जुपिटर के आपको रेमेडीज़ करने हैं ताकि फैमिली लाइफ अच्छी हो, और वैसे आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सन माउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत करते हो उतनी सफलता ये देने वाला माउंट है। ये वाला सिरा हल्का सा उठा हुआ है तो सुबह उठने में आलस आता है। सन माउंट बहुत अच्छा है तो फेम, नेम, पैसा सब मिलेगा आपको अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। भगवान सूर्य देवता, साथ ही उंगली भी बड़ी है तो सूर्य देवता का पूरा आशीर्वाद है, और ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है पाल्मिस्ट्री में।
मर्क्यूरी माउंट शानदार है, आपका बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, वाक्पाटु होते हैं, शब्दों से खेलना जानते हैं, शब्दों का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से करते हैं। इन्हें पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है, और स्ट्रेट लाइन से इस पे तो हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। अपनी प्रॉब्लम लेके अगर आप इनके पास बैठते हैं 10 मिनट बात कीजिए, अब भूल जाएंगे कि आपकी लाइफ में कोई झंझट या कोई प्रॉब्लम थी भी। और एक चीज़ है, इनके मर्क्यूरी के माउंट पे ट्रायंगल है, तो ये बिजनेस सेंस स्ट्रॉन्ग वाला देता है, और साथ ही यहाँ पे ये वाला लूप बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस होगा। ऐसे लोग घाटे में भी मुनाफा निकालना जानते हैं। और महिलाओं के हाथ में कम देखा जाता है, ये जो बोन है बाहर की तरफ देख रहा है, तो बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और खासकर अगर लड़कियों के हाथ में ये है कि इनकी उंगलियों का बोन बाहर की तरफ देख रहा है, तो ऐसे लोगों को बिजनेस ही करना चाहिए। काफ़ी अच्छी बिजनेस वुमेन साबित होती हैं एक वक्त के बाद। लोअर मास काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, और हल्का सा यहाँ दबा हुआ है, तो गुस्सा रहता होगा, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि लड़की है तो, लेकिन रहता है गुस्सा। और ये वाला सिरा उठा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग है, इम्यूनिटी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सीज़न जो चेंज होता है तब वो सर्दी ज़ुकाम अगर हम हटा दें उसे, तो कोई भी बड़ा हेल्थ इश्यूज़ आपको लाइफ में नहीं होगा। लोअर मास, माफ़ कीजिएगा, अपर मास अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी आपकी। पूरे दिन भी घूमते रहें लेकिन एनर्जी बराबर से समान ही रहती है। लेकिन यहाँ पे जब ये अपने पसंद के लोगों से मिलते हैं तभी उनका वेलकम अच्छे से करते हैं, अदरवाइज़ जिन्हें ये पसंद नहीं करते उनकी शक्ल देखना भी है इन्हें अच्छा नहीं लगता, मतलब उतने अच्छे से वेलकम नहीं कर पाते। वीनस माउंट बहुत अच्छा है, काफ़ी स्पेस लिए हुए हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा स्ट्रांगली आप पे बनेगी या बनी रहेगी हमेशा के लिए। ऐसे जब आपकी लाइफ लाइन शिफ्ट हो जाती है तो पैसा काफ़ी रहता है इन लोगों के हाथ में, और घर गाड़ी बंगला कोई बड़ी डील आपके लिए नहीं है। मून माउंट काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो फॉरेन से इनकम के सोर्सेज बनते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के भी चांस हैं आपके हाथ में, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है। और जब आपका मून माउंट और मर्क्यूरी का माउंट अच्छा होता है तो ये सुंदरता भी देता है, साथ ही पसंद अच्छी होती है ऐसे लोगों की। अब एज वाइज कैलकुलेशन करके पहले मामला देख लेते हैं कि कब किस एज में क्या क्या होने जा रहा है, और देन आफ्टर हम साइन की तरफ देखेंगे, क्योंकि पहले जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं। बचपन से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी लाइफ लाइन है, तो बहुत कम हाथ में इतनी अच्छी लाइफ लाइन और माइंड लाइन देखने को मिलती है। 17-18 साल में कोई ना कोई रिश्ता, एक जो भी मैं एज कहूँगी उसमें 1 ईयर प्लस माइनस करते चलिएगा। 18 साल के आसपास कोई रिश्ता, शादी के लिए कोई, मतलब होता है ना जैसे बात चलती है, रिश्ता होता है, या तो शादी हुई होगी या रिश्ता बनते बनते रह गया होगा। क्योंकि अगर ये रिश्ते वाली लाइन नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट होगी। दो ही चीज़ होती है, अगर आपकी जो मैरिज लाइन होती है अगर वो सक्सेसफुली मैरिज नहीं करवाती है तो फिर इन्वेस्टमेंट करवाती है। लेकिन 18 साल के बच्चे का क्या इन्वेस्टमेंट होगा, वो कुछ लॉजिक नहीं है। हाँ, रिश्ते की बात चल सकती है मे बी। उसके बाद 21 साल में रिश्ता तय होगा और शादी होगी। दोनों लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इनके हाथ में, और यही इनकी शादी की लाइन है, क्योंकि इसके बाद मुझे कहीं भी शादी की लाइन नहीं दिख रही है। तो शादी इनकी 21 साल में ही हो जाएगी, काफ़ी कम एज में, और सही भी है क्योंकि इनकी जो लक लाइन है वो वेनस माउंट से स्टार्ट हुई है। ये जो टाइम पीरियड है, दो जगह, एक तो 29 और ये 35 या 36 में देश बदलेगा या शहर बदलेगा या रोज़गार बदलेगा, लेकिन बड़ा चेंज है ये। फोर्टी में बड़ा इन्वेस्टमेंट, 40 में, 41 में ऑफशूट, 39 में भी इन्वेस्टमेंट है, माफ़ कीजिएगा 37 में भी इन्वेस्टमेंट है, 47 इन्वेस्टमेंट, 49 इन्वेस्टमेंट,
और ये 50 के आसपास भी, 50-51 के आसपास भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। ऑफशूट बहुत हैं आपके हाथ में, तरक्की आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। 26 मैंने कहा है तो 25 भी हो सकता है। 25 से आपके लाइफ में अमेजिंग चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आप सफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे, या तो आप या तो आपके हस्बैंड। ऑब्वियसली आप चढ़ें या आपके हस्बैंड चढ़ें, बात समान ही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन खुशियाँ बहुत हैं, पैसा बहुत आने जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत है आपके हाथ में, और तरक्की बहुत पाने वाली हैं आप लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। अब वही जो तरक्की है वो हम आपके लक लाइन पे देखने की कोशिश करते हैं। ट्वेंटी वन में भी ऑफशूट है तो कोई ना कोई, वही शादी है तो ऑब्वियस है कि इनकम के नए सोर्सेस ओपन हो जाएंगे। तो 21-22 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले धनरेखा में दम नहीं है। 27 में यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे मैंने 26 बोला है तो इसीलिए 1 ईयर प्लस माइनस। 27 में कोई बहुत बड़ी खुशी या कोई बहुत बड़ा, एक होता है ना, पैसे के नए सोर्सेस ओपन होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑफशूट है आपकी लक लाइन पे। लक लाइन पे जब भी ऑफशूट होता है तो उस एज में आपको कोई बड़ी सफलता देता है ये। 29 से आपके कई इनकम के सोर्सेस ओपन हो रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई इनकम के सोर्सेस ओपन हो रहे हैं। और हाँ जी, 29 में हो सकता है आप फॉरेन सेटल हो जाएं, क्योंकि 29 से मून माउंट की तरफ से भी लक लाइन इनिशिएट हुई है, स्ट्रॉन्ग इनकम के सोर्सेज को शो कर रहा है। तो 29 से, और साथ ही 30 के आसपास, 31 के आसपास इन्वेस्टमेंट भी है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। ये 31 का इन्वेस्टमेंट है और ये 30 का इन्वेस्टमेंट है। 29 से फॉरेन सेटलमेंट की तरफ ही आपका पाम जो है वो इशारा कर रहा है। और देन आफ्टर कई इनकम के सोर्सेस हैं, पैसे की कमी आपको लाइफ में नहीं होने जा रही है। और ये जो चेंज है इसको हम काउंट करके देखते हैं कि 43 में क्या चेंज आने जा रहा है आपकी लाइफ में। फोर्टी थ्री से कोई नई धन्यता इनिशिएट हो रही है, तो कोई नया काम आप इनिशिएट करेंगे जिसमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका दिमाग जाएगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब धार्मिक ज़्यादा हो जाएंगे आप उस एज से। और एक चीज़ है कि 40 के बाद 41, 42, जहाँ पे ये माइंड लाइन ब्रेक हुई है आपकी, ये जो टाइम पीरियड है इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। ट्रैवलिंग के टाइम पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि प्रॉब्लम ट्रैवलिंग में बनता हुआ दिख रहा है मुझे। तो एक काम कीजिए, जब आप कोशिश कीजिएगा, जब आप 40 की होने जा रही होंगी तो उस वक्त एक बार मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। 40 की जब आप होंगी, बस ये जो माइंड लाइन पे ब्रेक है ये पॉजिटिव भी है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ को भी ये शो कर रहा है। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे ध्यान देना है। 40 के बाद, 40 से लेकर के 42 तक, 2 साल तक ट्रैवलिंग पर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहना है बस।
बाकी सब ठीक है। अब साइन देख लेते हैं आपके पाम में। जुपिटर पे ट्रायंगल का होना यानी कोई ना कोई पद आपको दिलाता है। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी आप अपने नाम पर कोई ना कोई पद लेते हैं, यानी बिजनेस स्टार्ट होगा तो वो पार्टनरशिप पे स्टार्ट होगा। ट्रायंगल है, एज कम है इसलिए साइन सभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीटेड है, लेकिन बड़े घर का सपना आपका पूरा हो जाएगा क्योंकि बड़ा स्क्वायर बन रहा है जुपिटर पे। स्क्वायर है सन माउंट पे और एक से ज़्यादा स्क्वायर है तो मल्टी सिटी का काम यानी मल्टी इनकम के सोर्सेस होंगे आपके। अब एक चीज़ देख लेते हैं पहले कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन कितने स्ट्रांग हैं। स्क्वायर है, ट्रायंगल भी है छोटा सा। ट्रायंगल है तो मन की सभी इच्छाएं पूरी करवाता है और साथ ही आपके पाम में लव मैरिज के चांस भी है क्योंकि ये वाली जो साइन है वो सन लाइन को टच कर रही है, तो लव मैरिज होने के भी चांसेस बनते हैं। और साथ ही एंटी कास्ट भी। तो देखिए, लोग कहते हैं कि ये सही होता है कि नहीं होता है। बहुत से ऐसे हाथ आए हैं जिसमें देखा गया है कि जब इस तरह से लाइन टच कर रही है, लेकिन कुछ पाम में क्या होता है कि हल्का सा भी आगे बढ़ जाता है तो लोग समझते हैं कि ये लव की लाइन है, लेकिन लव मैरिज तो ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक तो आपको आपकी जो लव मैरिज की लाइन है वो सिर्फ टच कर रही हो, आप इस लाइन को देखो। ये बहुत कम हाथ में देखने को मिलती है एंटी कास्ट वाली, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो लव और एंटी कास्ट दोनों इस पाम में स्ट्रांगली शो होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही जब आपकी जो मैरिज लाइन है वो हल्का सा बेंड हो, आपके हाथ में लव की साइन स्ट्रांग हो, आपका हार्ट लाइन काफ़ी अच्छा होना चाहिए जो इनका है, और जुपिटर माउंट पे क्रॉस होना ही चाहिए। साथ ही वेनस माउंट अच्छा, तभी जाकर के लव मैरिज के जो प्रोसीजर हैं, जो लव मैरिज पाल्मिस्ट्री में देखा जाता है वो होगा कि नहीं होगा तभी बताया जाता है, तभी होता है हाँ। और इनके हाथ में लव मैरिज के चांसेस जो हैं वो 90% से ऊपर है। अब इनका क्या है नहीं है वो तो मैंने इनसे बात की नहीं है, अब जब बात होगी तभी पता चलेगी कि कितनी मेरा जो प्रेडिक्शन है वो कितना सही है। और शादी भी इनकी काफ़ी कम एज में होने की तरफ इशारा कर रहा है क्योंकि इनके हाथ में सिर्फ यही लाइन बची है मैरिज की, बाकी कहीं कहीं दिख ही नहीं रहा है कोई मैरिज लाइन। और एक चीज़ है मैं आपको बता दूं, बाद में गवर्नमेंट जॉब वालों में देख लूँगी, आपके हाथ में ये राहु की लाइन्स बहुत हैं तो सक्सेस बहुत है, लेकिन टेंशन भी है लगी हुई। तो राहु की रेमेडीज़ करने हैं, बीज मंत्र मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए मांग लीजिएगा। यश का साइन यहाँ पे हल्का सा बना छोटा सा। अब देखिए, बिजनेस वाला जो हाथ होता है उस वहाँ पे यहाँ पे हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे यश का साइन होना ही चाहिए। तो ये बिजनेस वाला पाम ही है और यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2-3 फिश बने हुए हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होता है। काफ़ी स्ट्रॉन्गली ये लोग बिजनेस कर लेते हैं, मतलब अमेजिंग क्रिएटिविटी होती है इनके अंदर और लोगों को इम्प्रेस भी कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो बिजनेस माइंडेड होते हैं ये लोग। और यहाँ पे फिश का साइन होना यानी इंटरनेशनल फेम होने की तरफ ये इशारा कर रहा है। काफ़ी स्क्वायर है सन माउंट पे, तो मल्टी सिटी का काम यानी मल्टीपल इनकम के सोर्सेस होंगे इनके हाथ में। यहाँ पे होता
तो मैं गवर्नमेंट जॉब बताती। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मर्करी का लाइन है उस पर जब हम जाएंगे तब देखते हैं कि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो कितना सही है। इस तरह से जब फिश का साइन बनता है तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में, तो बड़े तबके के लोग होते हैं जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिश का साइन बनता है। जुपिटर माउंट पे हमने देख ही लिया, ट्रायंगल भी है और स्क्वायर भी है, और बहुत सी लाइन है इनकी जो जुपिटर माउंट के तब देख रही है। तो लाइफ में जिस भी काम को ये करेंगे तो बड़े लेवल का ये करेंगे, छोटे लेवल का नहीं। अब बारी आती है मर्क्यूरी के लाइन की। मर्क्यूरी की लाइन को देखने के लिए हम दूसरा पिक लेते हैं। इनके पाम में एक भी मर्क्यूरी का लाइन ऐसा नहीं है जो यहाँ से निकल रहा हो लक लाइन से और मर्क्यूरी माउंट की तरफ जा रहा हो, एक भी नहीं है। लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग लाइन है जो कि वेनस माउंट की तरफ से निकल रहा है और वो मर्क्यूरी माउंट की तरफ देख रहा है। तो बिजनेस अच्छा करते हैं ऐसे लोग, और प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं तो बड़े लेवल का होता है वो प्राइवेट जॉब। तो ये पाम गवर्नमेंट जॉब का नहीं है, या तो बिजनेस या प्राइवेट जॉब में भी बड़े लेवल का। और एजुकेशन लाइन है लेकिन सिंगल है, बायफॉर्क तो मुझे नहीं लग रहा कि है, सिंगल लाइन है। तो ऐसे लोगों को व्यवहारिक ज्ञान बहुत स्ट्रांग होता है इनका, और अपने ज्ञान का घमंड भी नहीं होता है। अब ये लाइंस देखिए, इस तरह से जब लाइंस होती हैं मंगल के, तो ये मंगल के गुणों को कम करता है। तो इंसान के अंदर एक डर रहता है कि एक अजीब सा, जिस डर का कोई मतलब नहीं बनता है लेकिन रहता है मन में कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। और यहाँ पे स्क्वायर का होना मर्क्यूरी माउंट पे एक प्रोटेक्टर का काम करता है। प्रोटेक्टर का क्या काम होता है? आपको प्रोटेक्शन देना, किसी भी सेंस में हो। तो ये आपको आपकी रक्षा कवच के तौर पे काम करता है, और ये काफ़ी शुभ साइन है स्क्वायर का साइन होना मर्क्यूरी माउंट पे। ये आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता। और एक चीज़ बन रही है आपकी, जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस एज में जब आप जा रहे हैं, तो एक साइन अभी नहीं बनी है, काफ़ी कम एज है आपकी इसीलिए। लेकिन डमरू का साइन आपका मून माउंट पे बन रहा है। ये क्या करता है? ये एक अलग ही लेवल पे आपको लेके जाता है स्पिरिचुअलिटी के, एक अलग लेवल होता है इन लोगों का। और एक एज ऐसी आएगी आपकी लाइफ में, एक उम्र ऐसा होगा, एक मिनट मैं एक चीज़ देख लूँ, परफॉर्क हो रही है यहाँ से। 43 से आपके अंदर एक मैजिकल चेंज आने वाला है। मैजिकल चेंज इसलिए तब आपको, जैसे होता है ना इंसान को कि घटनाएं होने से पहले ही आपको कुछ जानकर, जैसे कुछ होने जा रहा है तो मन इंसान का घबराता है, या कुछ अच्छा होने जा रहा है तो मन खुश हो जाता है। तो वो पूर्वानुमान जिसे कहते हैं, पूर्वानुमान मीन्स फ्यूचर में ट्रैवलिंग करना, बट अपने मन के ज़रिए, वो वाली शक्तियाँ आपके अंदर आने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, तो 100% मैं श्योर नहीं हूँ, 50% हूँ। हो सकता है आगे चल के आफ्टर जब आप 25 या 26 के हो जाए तो ये परमानेंटली स्ट्रांगली बन जाएगा। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और ट्रैवलिंग बहुत है आपके पाम में, बहुत ज़्यादा फॉरेन सेटलमेंट है। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट स्टार मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप बताइएगा कि ये है कि नहीं है। मुझे दिख रहा है, आप दूसरा पिक एक बार देख लेते हैं तब श्योर हो जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे स्टार है, लेकिन ये आप मुझे देख करके बताना कि यहाँ पे स्टार है कि नहीं। इफ़ अगर यहाँ पे स्टार होगा तो ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी इतनी होती है कि मतलब आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं उसकी अभी की स्थिति को देख करके कि क्या इस इंसान के पास इतनी प्रॉपर्टी हो सकती है। मतलब घर ही होता है तो करीब 6-7 घर होते हैं, ज़मीनें बीघा में होती है, एकड़ में होती है, कई एकड़ होते हैं इनके पास। तो बहुत शुभ माना जाता है मंगल पे स्टार को होना। लेकिन अब ये स्टार कंप्लीटेड है कि नहीं है, या फिर मुझे फील हो रहा है, ये आप मुझे बताइएगा जिनका ये पाम है।
तो आपके हाथ में लव मैरिज के आसार बहुत स्ट्रांग हैं और शादी भी 21 साल तक आपकी हो जानी चाहिए, अन्यथा आगे 21 साल की, क्योंकि मुझे मैरिज लाइन इसके आगे दिख नहीं रहा है कहीं पे। बस ये एक मैरिज लाइन है जो अभी वर्क करने वाला है। और कोई साइन मुझे लग नहीं रहा है कि बचा है। बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और कोई साइन या कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिएगा। और वैसे भी अगर मुझे बाद में कोई साइन नज़र आएगा तो मैं सेपरेट शॉर्ट्स के ज़रिए वीडियोस बना के मैं अपलोड कर दूँगी। अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है कोई साइन। और हाँ, इस तरह से जब फिश बनता है लाइफलाइन के लास्ट में, इसको लाइफलाइन का लास्ट वाला स्टेज कहा जाता है। तो ऐसे इन लोगों के जो बच्चे होते हैं वो फ़ॉरेन में ही एजुकेशन लेते हैं या फ़ॉरेन में हमेशा के लिए सेटलमेंट ले लेते हैं। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो व्हाट्सएप या जीमेल के ज़रिए अपने पाम की पिक भेज सकते हैं। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है इस पाम में, एंड आप कुछ रह नहीं गया है, मुझे नहीं लग रहा है आप कुछ बचा है बताने के लिए। फिर भी एक बार मैं देख लेती हूँ। आपके यहाँ पे मून माउंट की तरफ यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल भी है, तो फॉरेन से इनकम के सोर्सेज भी बन रहे हैं। और बहुत से लाइंस हैं जो मून माउंट से आकर के आपके लक लाइन से अटैच हो रहे हैं। तो फॉरेन सेटलमेंट वाला ये पाम है। मेरी उम्मीद के हिसाब से तो 29 तक आप फॉरेन सेटल हो जाएंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो मैंने डिटेल पहले ही बता दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।